ओम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। आज हम आप सभी भाइयों से हम एक विनम्र अनुरोध करेंगे। हमारा आप सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो हमारे सत्य धर्म संघ चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हम आपको कोटि वंदन, अभिनंदन एवं कोटि धन्यवाद करते हैं। कृपया आप सभी लोग मिलकर सत्य धर्म संघ प्रवचन चैनल का प्रचार प्रसार करेंगे। आप पुण्य के भागी बनेंगे। इसके लिए हमारे मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। गोस्वामी जी कहते हैं, जो स्त्री पुरुष आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वो देवताओं से श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी बड़े ही पुण्यशाली लोग होंगे। और हम लोग हमेशा से ही चाहते हैं हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप इस सत्य धर्म संघ चैनल से जुड़ जाएं, आपकी कोई भी कामना अपूर्ण नहीं रहेगी। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यही कथा कपट तजी गावा। जो इस मानस के माध्यम से जो इससे जुड़ेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। सब छल कपट छोड़ करके गोस्वामी जी कहते हैं, जो यही कथा कपट तज गावा। छल कपट को छोड़ करके भगवान की कथा को सुने, कहें, तो आपके कोई भी कार्य ऐसे नहीं रहेंगे जो आपके पूर्ण न हो। विश्वास के साथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब हम आपको इस मानस के माध्यम, केवल सुनने मात्र से ही आपको कितना बड़ा पुण्य मिले। हमारे मानस में एक चलता फिरता प्रयागराज है, जिससे हमें सुनने मात्र से अर्थ की, धर्म की, काम की, मोक्ष की चारों पदार्थ, चारों फल मिलते हैं। वो हम आपको सुनाएंगे, दिग्दर्शन करेंगे। आप, मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, इसे आप अवश्य सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। हमारे मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे एक प्रयागराज है, वैसे ही हमारा एक संत समाज रूपी प्रयागराज है, जो चलता फिरता प्रयागराज है। अब वहाँ प्रयागराज में कुंभ का जब मेला लगता है, तो सारी व्यवस्थाएं समय निकाल करके, पैसा खर्च करके हमें जाना पड़ता है। लेकिन संत समाज रूपी प्रयागराज का जो दिग्दर्शन कराया गया है, वो अति उत्तम है। आप सुने, आपको आनंद आएगा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो आनंद देने वाला है, मंगलमय है, ऐसा है संत समाज रूपी प्रयागराज। एक जड़ होता है, एक जंगम। जो प्रयागराज
वहाँ है वो जड़ है, एक जगह रहता है। और संत समाज रूपी प्रयागराज है, ये जंगम है। जंगम कहते चलते फिरते प्रयागराज को। अब किसी भक्त ने पूछा, महाराज आपने प्रयागराज की तो समता कर दी इनसे, लेकिन आप उसमें तो 3 धाराएं हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, अब इसमें कैसे हम इसकी अवधारणा करें? तो गोस्वामी जी समझाते कहताते, देखो इसमें क्या है कि राम भगति जहाँ सोरसरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रचारा। सबसे पहले बताया इसमें राम भक्त की गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। राम भगत जहाँ सुरसर धारा, राम की भक्ति रूपी गंगा जी हैं राम कथा में। संत समाज रूपी प्रयागराज में आप देखेंगे तो भगवान की भक्ति का जहाँ विवेचन होता है, समझो वहाँ राम, वहाँ गंगा जी बह रही हैं। जैसे शंकर जी ने भी पार्वती मैया से कहा था कि पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये तो सारे लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी की समान। तो राम भगति जहाँ सुर सरे, जहाँ राम भक्त की सुरसरी, और सरसही ब्रह्म विचार प्रचारा, जिसमें संतों के पास जब हम बैठते हैं तो ब्रह्म के विचार का जो प्रसार होता है, ब्रह्म ज्ञान का जो निरूपण होता है, वही सरस्वती मैया है। ठीक है महाराज, मान ली, भक्त ने कहा चलो हमने मान ली गंगा जी हैं और सरस्वती जी भी हैं, और फिर महाराज यमुना जी कौन सी है? तो आगे बताते हैं कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। विधि माने क्या विधान है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं। हमें ज्ञान नहीं है, हमारे संत महापुरुषों से ही हमें ये सब ज्ञान मिलता है। निषेध कहते जो हम ना करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो ज्ञान का विवेचन है वो संत महापुरुष सदगुरु हमें उसका उपदेश करते हैं। ये कौन है? यमुना जी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और जो कलयुग के पापों को नाश करने वाली हैं वो कौन है? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। ये रवि तनया जो हैं यमुना जी हैं। और बोले फिर गंगा जी भी हो गई, सरस्वती भी हो गई, यमुना जी भी हो गई। और बताया कि इसका आनंद तब और बहुत अच्छा हो जाता है, दिव्य हो जाता है। हरि हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इस संत समाज रूपी प्रयागराज में भगवान विष्णु की, भगवान शंकर जी की जो कथाओं का सम्मिश्रण चलता है, सब सुनाते हैं जब प्रेम पूर्वक, तो समझ लो उसमें जो तरंगित जो धाराएं होती, जो हमारे उद्वेग प्रफुल्लित होते हैं, मानो वही तो क्या बात उसकी दिव्यता है, अद्भुत उसका आनंद है। फिर कहते हैं महाराज जी वहाँ तो एक अक्षय वट है वहाँ पर, तो यहाँ पर अभी ये कोई अक्षय वट? बोले हाँ यहाँ भी अक्षय वट है। तो कौन सा है? तो गोस्वामी जी बताते हैं वह संत रूपी प्रयागराज में अक्षय वट कौन सा है कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर स्थिर रहो। जैसे बट वृक्ष स्थिर रहता है, वैसे ही अपने धर्म पर स्थिर रहो। यही वहाँ अक्षय बट विश्वास। वहाँ पर, यहाँ पर संत समाज रूपी प्रयागराज में बट वृक्ष किसका है? विश्वास पे, अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, अपनी मर्यादा पर। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें, ऐसी जो हमारी अवधारणा है। तो ये क्या है? विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास। ये सारी बातें जो हैं समझने की हैं। तो बट विश्वास, जो विश्वास रूपी बट, इसमें बस विश्वास रूपी बट वृक्ष है। और वहाँ की महाराज जी बहुत भीड़ होती, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। वहाँ पर देवता किन्नर ऋषि मुनि देवता सभी आते हैं। तो वहाँ यहाँ भी भीड़ होती कि हाँ यहाँ भी भीड़ होती। किसकी होती? तीर्थराज समाज सुकर्मा। इसमें बड़े सुंदर कर्म करने वालों की ही भीड़ होती, अच्छे कर्म करने वालों की भीड़ होती। और ये ऐसा तीर्थराज है, ये कहने में तो नहीं आता, ये समझने के लिए जो भक्त इसको अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं,
सुनि समुझई जन मुदित मन। जिसको मन से समझना सुनना प्रसन्नता के साथ, तो वो क्या है इसमें, मज्जहि अति अनुराग। जैसे प्रयागराज में आप स्नान करते हो तो इसको सुनने का तरीका क्या है, इस हमने जो आपको संत समाज की प्रयागराज का वर्णन किया उसे प्रेम पूर्वक सुनो, इसको समझो। कहीं सुनई अनुमोदन करहीं भव वारिध गोपद उतरी। तैसे क्या लिखा कि सुन समझई जन मुदित। जो भक्तजन बड़े प्रेम के साथ इसको सुनते हैं, इसको समझते हैं, इसका अनुमोदन करते हैं, मानो वो इसमें प्रफुल्लित होकर स्नान करते हैं। मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत अनुराग के साथ इसमें स्नान करते हैं। तो इससे क्या होगा आपको, अब उसका तो नहीं पता है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका फल तुरंत सब पता है क्या है। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहई चार फल अछत तनु। इसी शरीर के रहते हुए हमें चारों फल मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं, अर्थ मिलता है, धर्म मिलता है, काम भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। लहई पाचार्य फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ऐसी हमारे संत समाज रूपी प्रयागराज की महिमा है जो अवर्णनीय है। और गोस्वामी जी ने कहा ये ऐसा वैसा तीर्थराज नहीं है, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सद्दि फल प्रगट प्रभाऊ। ये अकथ है, कहने में तो नहीं आता है लेकिन समझने की चीज़ है। अकथ अलौकिक, ये अलौकिक है, ऐसा तीर्थराज है। दे सत्य कहते हैं शीघ्रता से ये फल देने वाला। इसको हम तो आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं, विनम्र प्रार्थना, ऐसे प्रयागराज को तो अवश्य ही सेवन करो। संत समाज जहाँ मिले उसको प्रणाम करो, उससे सत्संग करो, उससे आप चारों फल प्राप्त करो। ये यद्यपि गोस्वामी जी कहते हैं, हम ही नहीं कहते, आप देखें जरा। वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि जी क्या थे पता है आपको, हैं? नारद जी दासी पुत्र थे। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कहिए निज होनी। सब ने अपने अपने मुखारबिंद से अपने पूर्व जन्म के चरित्रों का वर्णन किया है, निज निज हो। इसलिए देखो क्या से क्या हो गए। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। और यहाँ तक कहा गोस्वामी जी ने, विचार करें आप, जल चर थल चर, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। उसका क्या मकसद, किसका, उसका कारण क्या रहा कि सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोको वेदन आन उपाऊ। तो और लोक और वेद में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, इसलिए हमारा मांस के माध्यम से आपको बता रहे हैं, इससे बढ़िया बहुत अच्छा कोई उपाय दूसरा नहीं है। इसलिए हमारे भक्तजनों से, प्रेमी जनों से, भगवत भक्तों से यही हमारा पूर्ण से अनुरोध है कि जहाँ सत्संग मिले, अच्छे लोग मिले, उनको नमन करें, प्रणाम करें, उनसे ज्ञान लें, शिक्षा लें, उपदेश लें। अब हम आपको मानव जीवन के लिए 6 सूत्रीय 6 शब्दों का आपको अच्छा सा ज्ञान बतला रहे हैं। अगर इसका जो भी पालन करेगा उसका जीवन आनंदमय, मंगलमय और शांतमय होगा। वो कौन 6 सूत्र हैं? नंबर 1 आहार। सबसे पहले अपने जीवन में अगर हम आनंद लेना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो अपना आहार शुद्ध करें। नंबर 2 विहार। विहार कहते हैं घूमना। हम कैसे लोगों की संगत में रहते हैं, कैसे को लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, अच्छे लोग सज्जन पुरुषों का साथ करें, जीवन आपका आनंदमय और सुखमय होगा। नंबर 3, नंबर 1 आहार, नंबर 2 विहार, आहार विहार, नंबर 2 व्यसन। हमारे जो व्यसन आते हैं, फैशन और व्यसन, हम जीवन में जहाँ तक हो सके अपनी सादगी पूर्ण जीवन में जिएं। जो फैशन आजकल जो चलती है ना
जीवन को बिगाड़ रही, बच्चों को बिगाड़ रही, समाज को बिगाड़ रही, इस पर थोड़ा विचार करो। सादगीपूर्ण जीवन में सुख है, शांति है। फैशन ज़्यादा ना करें, जो आवश्यक हो करें, कोई बुराई नहीं। दूसरी चीज़ व्यसन, जो हमारी गंदी आदतें हैं उनको हम छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ें, अगर जल्दी न छोड़ सकें, क्योंकि हमारा मन तो बड़ा चंचल है, विषयों की तरफ, गंदे विचारों की तरफ एकदम उन्मुख होता है। उनको अच्छे विचारों में लाने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप सत्य, धर्म, संघ चैनल और प्रवचन से जुड़ते हैं तो आपका जीवन मंगलमय होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। और नंबर 5, नंबर 1 आहार, नंबर 2 विहार, नंबर 3 फैशन, नंबर 4 व्यसन, नंबर 5 उपयोग। अपने जीवन में कोई भी वस्तु है उसका उपयोग को जितनी हमें आवश्यकता है उतना उपयोग करें तो जीवन सुखमय और आनंदमय रहेगा। और नंबर 6 उपभोग, जो हमें ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे हमें स्नान करने के लिए थोड़ा जल की 1 बाल्टी 2 बाल्टी जरूरत, हम 4 बाल्टी प्रयोग कर रहे हैं। कहने मतलब पैसा हमारे जहाँ हमारा थोड़े में काम चला, हम ज़्यादा खर्च करें। जो उपभोग कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यर्थ के कामों में लगा रहे हैं, अपने मन को व्यर्थ के कार्यों में संलग्न कर रहे हैं, ये क्या है? ये उपभोग है। इसको छोड़ें। इसका अगर इतना 6 सूत्री फार्मूला अगर हमारा आप मानेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा और आनंदमय होगा। इन्हीं सुंदर वचनों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे वीडियो देखते तो बहुत सारे भाई लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। भाई कुछ कहो, हमें भी अच्छा लगे। हम इस अवधारणा से करते हैं और हमारी तो भावना अगर आप मेरे हृदय से पूछेंगे तो एक ही भावना है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, स्वांतय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंदमति मंजुल मातनूति। अपने अंतःकरण के सुख के लिए गोस्वामी जी स्नान करते हैं। वैसे ही भी आपको भी सुख शांति मिले, हमको भी आप लोगों से सुख शांति मिले, आपका लोगों का जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।